दूसरे अशरे में आपने इस सूरत की कसरत करनी है और कोशिश करें कि आखिरी अशरे में भी ईद तक इस सूरत को पढ़ें। सुबह शाम जो इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह उसको हर नागहानी आफ़तों, मुसीबतों, परेशानियों से महफूज रखते हैं। उसकी हाजतें, मुरादें, ख्वाहिशें, मन्नतें भी पूरी होती हैं और उसके रिज़्क़ रोज़ी में ऐसा इज़ाफ़ा होता है कि फिर उसकी नस्लें भी कभी किसी की मोहताज नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। शबे कदर से पहले पहले ये वाला अमल करें, दौलत में इजाफा होगा, तकदीर, किस्मत बदल जाएगी, हर हाजत, हर मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। शबे कदर आने वाली है, साल में 3 रातें सबसे बड़ी और अजीम होती हैं। एक शबे मेराज है जो कि 27 रजब को है, गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी आए, आपसे दुआएं भी की। उसके बाद दूसरी शब बारात जो कि 15 शबान अल मुअज़्ज़म को होती है, उसके भी वज़ाइफ चीज़ें आपको दी और उसमें भी लाइव आए, आपके लिए खुसूसी दुआएं की। तीसरी शब कदर है। अब शब कदर रमज़ान अल मुबारक के अंदर है। अब इसकी जो ज़्यादातर जो तारीख़ है वो 27 रमज़ान अल मुबारक है, लेकिन हदीस में आया हुआ है कि ये आखिरी 5 ताक रातों में इसको तलाश किया करो क्योंकि ये घूमती रहती है। तो वो 5 रातें कौन सी है? 21वीं शब है यानी 20वां रोज़ा और 21वीं शब, दूसरा 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। तो इसलिए पहले ही आपके सामने अपलोड किया कि हम इन तमाम रातों में इंशाल्लाह खुसूसी तौर के ऊपर लाइव आएँगे और इसमें हम मिलकर दुआएँ करेंगे। ना जाने कौन-सी रात शब कदर की रात हो, इन पाँचों में से एक रात ज़रूर होनी है। ज़्यादा गुमान 27 का होता है, लेकिन इन 4 रातों में भी ये रात मौजूद हो सकती है। तो उसमें लाइव भी आएँगे, इंशाल्लाह हमें वहाँ पे जॉइन भी कीजिएगा, खुसूसी तौर पर दुआएँ करेंगे, दुआ की कबूलियत की। और ये रात सबसे बड़ी रात होती है। इस रात माँगा हुआ वो कुछ मिल जाता है जो बाकी। अब एक चीज़ है, 27 तो पक्का ही है, अगर हम पाँचों रातों जाग लेंगे, 5 में 1 रात तो ज़रूर होगी। अगर हमें महसूस ये चीज़ ना हो, वो तो एक अलग बात है, इसकी महसूसात क्या, वो भी मैं अगली वीडियोज़ के अंदर आपके सामने शेयर करूँगा। तो अगर एक बंदे ने 27 को जागा, अगर खुदा न खासा उस मर्तबा 27 ना हुई, तो वो महरूम रह जाएगा। तो पाँचों रातों में जाग लें क्योंकि इन पाँचों में से एक रात तो पक्की ही पक्की है। तो जब 5 रातें जाग लेंगे तो हमें ये रात ज़रूर नसीब हो जाएगी। तो उस रात से पहले-पहले आपने ये वाला अमल आज से स्टार्ट कर दें, जब से आप वीडियो देख रहे हैं। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में ला लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएँगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे, दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में रमज़ान 2025 लिखना जो है वो मत भूलिएगा ताकि प्रायोरिटी के ऊपर पहले दुआ की जाए क्योंकि अब आ रहा है रमज़ानुल मुबारक, शब कदर भी आ रही है, तो अब शब कदर भी लिख दिया करें, रमज़ान 2025 भी लिख दिया करें कि साल में एक रात है, अगर मिल गई मुझे और आपको तो हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बात या सआदत नहीं हो सकती। तो आज की जो हमारे पास कमेंट है, कहते हैं मुफ्ती साहब आई लव यू। अच्छा, मैं लड़की होता आपसे शादी कर लेता। वास्ता है भई ऐसे काम ना किया करें, आपकी वीडियो खुद एडिट कर देती। अल्लाह ताला खुश रखे, ये चीज़ें इससे इज्तनाब करें, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी शादी अपनी इकलौती मोहब्बत से हो जाए। हाँ, ये ठीक है, उससे आप जाके शादी करें और पैसे की कभी फ़िक्र रहे ना ज़रा-सी भी। और जो लोग इस कमेंट को पढ़ रहे हैं, सबके हक़ में भी मेरी दुआ कबूल फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान 2025 रमज़ान की ढेरों मुबारक हो। अब मुझे पता नहीं होता, मेरी टीम ये डाल देती है, तो इसको भी कोशिश किया करें ये चीज़ ना हो। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनका प्यार इनको नसीब फरमा दे, उसके साथ जल्द से जल्द शादी हो जाए और शादी की रुकावटें भी अल्लाह ताला इनकी दूर फरमा दे और अल्लाह ताला इनको बेहिसाब रिज़्क़ दौलत नसीब फरमा दे। इसी रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला इनको करोड़पति कर दे और अल्लाह ताला इनके हालात को बेहतर फरमा दे। अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी इनकी खुशियों के साथ भर दे। अल्लाह ताला हर किस्म की नज़र-बद से, हसद से, बंदिशों से, शरीर लोगों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह इनकी हिफाज़त फरमा दे। इतना अता कर दें, इतना अता कर दें, इतना अल्लाह अता कर दे इसी रमज़ान कि आने वाली नस्लें भी एक पैसे को भी ना तरसें और आने वाली नस्लों में कभी कोई किसी का मोहताज ना हो, कभी माल और दौलत की तंगी और परेशानी ना हो और जल्द से जल्द इनकी शादी भी अल्लाह ताला करा दें। शादी के बाद हँसी खुशी ज़िंदगी को गुज़ारें और शादी की तमाम रुकावटें इनकी दूर हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ।
आपके पास सुबह का टाइम है सहरी से पहले या अफ्तारी के बाद, ठीक है, मगरिब के बाद। अगर सहरी है तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ने के बाद एक मरतबा कुरान पाक की सूरत पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो कौन सी सूरत पढ़नी है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, सूरत कहफ। एक टाइम मैंने आपको बता दिया तहज्जुद के बाद, दूसरा मगरिब के बाद। मगरिब के बाद अगर पढ़ेंगे तो उससे पहले आपने सूरत वाक़िया ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि हदीस में आता है जब सूरत वाक़िया जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। मगरिब पढ़ें सूरत वाक़िया, उसके बाद सूरत कहफ पढ़ें। दोनों टाइमों में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब इस दूसरे अशरे में आपने इस सूरत की कसरत करनी है और कोशिश करें कि आखिरी अशरे में भी ईद तक इस सूरत को पढ़ें। सुबह शाम जो इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह उसको हर नागहानी आफ़तों, मुसीबतों, परेशानियों से महफूज़ रखते हैं। उसकी हाजतें, मुरादें, ख्वाहिशें, मन्नतें भी पूरी होती हैं और उसके रिज़्क़ रोज़ी में ऐसा इज़ाफ़ा होता है कि फिर उसकी नस्लें भी कभी किसी की मोहताज नहीं होती हैं। तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।